सिविक्स से विद्यार्थी ध्यान दें। एक क्लास 11th का जो टॉपिक हमारा चल रहा है सिविक्स, ठीक है। इस टॉपिक के तहत हम जो आप लोगों को बता रहे हैं कार्यपालिका, ठीक है। अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि कार्यपालिका आपको बताया गया कि क्या होती है, मतलब जो विधायिका द्वारा बनाई गई विधि को क्रियान्वित करती है वो हमारी क्या कहलाती है, कार्यपालिका कहलाती है। क्लियर हुआ। अब यहाँ पर आपको बताया गया भारत में जो कार्यपालिका की शक्ति है टोटल, मतलब कार्यपालिका की शक्ति किसके हाथ में निहित है, राष्ट्रपति। मतलब कार्य किसके हाथ से किया जाता है, राष्ट्रपति के नाम पर किया जाता है। और इसकी सहायता के लिए मंत्रि परिषद होती है और इस मंत्रि परिषद का प्रधान कौन होता है, प्रधानमंत्री। ध्यान दीजिए, ये तो संसदात्मक शासन व्यवस्था है कि जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, लेकिन इन शक्तियों का प्रयोग वो मंत्रिपरिषद और किसकी सहायता से करता है, प्रधानमंत्री की सहायता से करता है। थोड़ा सा अगर हम स्ट्रक्चर को समझ ले, ठीक है, तो अब हमको क्या है, जो शासन के महत्वपूर्ण इकाई है, ठीक। अब इसमें हमने कह दिया, देखिए 3 चीजें हैं, सरकार, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब आपको पता होना चाहिए ये तीनों चीजें, विधायिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका है। विधायिका, मान लीजिए अब हम कहें कि हमारे यहाँ संघात्मक शासन व्यवस्था है, तो हमने आपको बताया केंद्र की विधायिका, केंद्र की विधायिका, ठीक है। अब इसका आपने एवं निर्माण कर लिया, ठीक। अब इसमें महत्वपूर्ण क्या है, अब हमने कह दिया इसके शीर्ष पर आपके राष्ट्रपति होता है, क्योंकि किसी भी कोई भी विधेयक मतलब कानून तब बनता है जब राष्ट्रपति की सिग्नेचर हो जाती है। इसके बाद हम कहते हैं राज्यसभा होता है और यहां पर क्या होता है, लोकसभा, ठीक है। अब देखिए राज्यसभा में हमने कहा कि यहां पर टोटल आपके 250 सदस्य हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में है कितने, 245, जिसमें राष्ट्रपति द्वारा 12 मनोनीत किए जाते हैं। अगर हम इसको देखें तो ए इस रूप में है, इस समय वर्तमान में इतनी संख्या, असल में 233 प्लस 12 मतलब बराबर कितना हो गया, 245, लेकिन टोटल कितने हो सकते हैं, 250। 12 को राष्ट्रपति क्या करता है, मनोनीत करता है। लोकसभा में 543 प्लस 2 अर्थात कितने हैं, 545, जबकि मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 552। ये आपका इतने लोग मिलकर के केंद्र की विधायिका का निर्माण करते हैं। अब आपको समझ में आ गया। तो केंद्र की विधायिका जो हमारी, जिसे हम संसद कहते हैं, क्या कहते हैं, संसद। इस संसद के तहत आपका राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा आता है। इसके बाद हम यहीं पर, चूंकि अब आपका एनसीईआरटी किताब एक ही साथ सारी चीजों का जिक्र कर दिया, मतलब हम केंद्र की विधायिका के बारे में भी पढ़ते हैं, राज्य की विधायिका के बारे में पढ़ते हैं। अब राज्य की विधायिका हमने यहां पर लिया, क्योंकि हमारे यहाँ संघात्मक शासन व्यवस्था है, हमने ये लिखा राज्य की विधायिका। राज्य की विधायिका, इसके ऊपर राज्यपाल होता है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि राज्य की विधायिका का प्रधान कौन हो गया, राज्यपाल। और यहां पर आती है आपकी विधान परिषद, ये आपका उच्च सदन है, और यहां पर विधान आपका क्या हो गया, विधानसभा। ये दोनों मिलकर के आपके विधानमंडल बन गए। ये आपका क्या बन गया, संसद बन गया, ये क्या बन गया, विधानमंडल। और विधानमंडल ही आपका क्या कहलाता है, राज्य की विधायिका हम कह सकते हैं, यही आपका क्या है, विधानमंडल। देखिए हर राज्यों में विधान परिषद है नहीं, विधानसभा हर राज्यों में है, केंद्र शासित प्रदेशों में
कि विधायक मतलब विधानसभा का प्रारूप अलग है। आया समझ में नहीं? इसको आपको जानने की जरूरत है। अब ये राज्य की क्या हो गई? विधायिका। क्या कहते हैं इसे? विधानमंडल। तो हमने कहा सभी राज्यों में विधान परिषद है नहीं, तो कितने राज्यों में विधान परिषद है इसको आप लोग अपनी बुक से नोट करिए। विधानसभा के सदस्य हर राज्य में अलग अलग हैं। जैसे कह दिया गया, हमने यहाँ पर लिया अपने कहां पर, यूपी में कितने आए? 432, मतलब 403, और यहाँ पर जो आपकी संख्या है कितनी? 100। क्लियर हो गया? इसको आपको ध्यान में रखना है। ये आपकी राज्य की विधायिका हो गई। कोई भी विधेयक मतलब बनना होता है कानून के रूप में, तो विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल तीनों की संस्तुति की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद हमारे यहाँ कार्यपालिका है। ध्यान दीजिएगा, कार्यपालिका की संरचना। अब कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति। ठीक। इसके बाद हमारी इसकी मदद के लिए हमारी कैबिनेट होती है, मंत्रिपरिषद। क्या होती है? मंत्रिपरिषद। अब यहां मंत्रिपरिषद जो है ना, मंत्रिपरिषद हमारी जो होती है, इसका जो प्रधान होता है प्रधानमंत्री। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो क्या होता है? प्रधानमंत्री। इसके बाद हमारे कैबिनेट मंत्री और राज्य स्तर के मंत्री, राज्य मंत्री कहते हैं या स्वतंत्र प्रभार के मंत्री, जो भी हमारे हो गए। लेकिन संसदात्मक शासन व्यवस्था में जो कार्यपालिका होती है वो हमारी कहां से बनती है? विधायिका के सदस्यों से ही बनती है। इसीलिए कहा गया कार्यपालिका का वर्चस्व कहां पर होता है? विधायिका में होता है, क्योंकि जिस पार्टी का बहुमत होता है वो कार्यपालिका के वास्तविक रूप में होती है, और किसी भी कानून को बनाना होता है, निर्माण करना होता है, तो संसद में पारित करवा लेती है। ठीक है, इसको आपको ध्यान देने की जरूरत है। अब आपको कार्यपालिका समझ में आ गई। कोई भी कार्य, राष्ट्रपति, जो आपका टॉपिक चल रहा है कौन सा? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति की जो कार्य थे उसको हमने दो वर्गों में विभाजित किया था। एक सामान्य स्थिति में बताया था, एक क्या होता है? आपातकालीन शक्तियां। अब समझ में आए? सामान्यकालीन मतलब जो सामान्य शक्ति थी, इसमें हम आपको बताए थे नियुक्ति संबंधी अधिकार है। ठीक है, विधायी अधिकार कौन से हैं, क्षमादान शक्तियां कौन सी हैं, इन शक्तियों के बारे में आपको बताया जा रहा था। अब आपको समझ लीजिए, ये कहां की हो गई? कार्यपालिका, मतलब कि केंद्र की कार्यपालिका हो गई। अगर हम राज्य की कार्यपालिका के बारे में जिक्र करते हैं, तो राज्य की कार्यपालिका हमारी कुछ इस रूप में है। यहां पर राज्यपाल होगा, मुख्यमंत्री मतलब मंत्रिपरिषद होगी, राज्य की मंत्रिपरिषद, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहां पर कौन होगा? मुख्यमंत्री। ठीक है, फिर यहां पर कौन होंगे? कैबिनेट मंत्री। यहां पर फिर कौन होंगे? राज्य मंत्री। ये तीनों मिलकर के क्या बनाते हैं? मंत्रिपरिषद बनाते हैं। इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, अब राज्यपाल जो होता है सीधे सीधे राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में काम करता है। जब अनुच्छेद 356 वर्क करता है तो सारी शक्तियां राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति कहां का प्रयोग करता है? राज्यों का प्रयोग करता है। तो ये आपका क्या हो गया? कार्यपालिका हो गई। क्लियर हुआ इतना? अब इसके बाद जो हमारी ये न्यायपालिका है ना, न्यायपालिका का मुख्य कार्य है कि विधायिका द्वारा बनाई गई विधि के अनुसार कार्यपालिका कार्य कर रही है या नहीं, इसका डिसीजन या संविधान के संरक्षक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? न्यायपालिका की है। और भारत में जो न्यायपालिका है हम कह सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय है। ठीक, ये क्या है? हमारा मेन मुख्य न्यायालय है, जिसे हम सुप्रीम कोर्ट भी कह सकते हैं। और इसके बाद राज्यों के हमारे उच्च न्यायालय होते हैं। और तीसरा हमारा क्या होता है? अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, जो जिले स्तर पर होते हैं। तो न्यायालय के हमारे क्या हो गए? 3 स्तर हो गए। तो अब आपको इस टॉपिक के अंतर्गत मतलब जो कार्यपालिका हमने बताया, टॉपिक हमारा कार्यपालिका चल रहा था, लेकिन हमने आपको बताया कि हमारे यहाँ का जो मुख्य पार्ट है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। केंद्र की विधायिका, राज्य की विधायिका, केंद्र की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका।
और न्यायपालिका क्या है, हम कह सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय सारे पूरे राज्य का एक साथ देखता है। हर राज्य का अलग अलग उच्च न्यायालय होता है, अधीनस्थ न्यायालय प्रत्येक जिले में स्थित होता है। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर एक ही उच्च न्यायालय दो राज्यों का कार्यभार देखती है। ओके, थैंक यू फॉर दिस क्लास। बाकी आप लोगों को वीडियो भेजी जाती है, आप लोग उसको देखिए, समझिए।